रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सत्संगी सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में भी हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान व सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे नेपाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय रेलवे ने दोस्तों हाल ही में अपने देश से नेपाल के बीच पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ऑप्शन बी, देश का नाम है नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 4 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। वर्ल्ड कैंसर डे प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। दोस्तों, बताने कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, किस प्रकार का बनता है? तो आप लोग याद रखेंगे हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के धातु को बिना तोड़े पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है? तो आप लोग याद रखेंगे आघात वर्धनीय धातु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, आघात वर्धनीय प्रकार के धातु को हम लोग बिना तोड़े पीट करके क्या कर सकते हैं? पतली चादर बना सकते हैं। आप सभी याद रखेंगे वो धातु है किस प्रकार का? आघात वर्धनीय प्रकार का धातु। आप सभी को दोस्तों बता दें कि सबसे आघातवर्धक धातु होता है सोना। आप सभी याद रखेंगे सबसे आघातवर्धक धातु कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सोना। इसे दोस्तों बिना तोड़े पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आघात वर्धनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक संशोधन कानून यानी कि सीएए से तात्पर्य है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केरल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन नागरिक संशोधन कानून को चुनौती देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो वो राज्य है केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे 15 अक्टूबर। ऑप्शन बी। 15 अक्टूबर को दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय भाषाओं में किसानों को कृषि संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का क्या नाम है? दोस्तों, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्थानीय भाषाओं में यानी कि लोकल लैंग्वेज में किसानों को हेल्प करने के लिए एक सहायता के लिए दोस्तों एक ऐप लॉन्च किया गया है। बताने कि ऐप का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे मेघदूत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे मेघदूत ऐप का नाम है। इसका काम है दोस्तों स्थानीय भाषा में किसानों को कृषि संबंधी सहायता प्रदान करना इस ऐप के माध्यम से। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेघदूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहां खोला गया है? तो आप लोग याद रखेंगे हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है, क्या है? दोस्तों, प्रश्न है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर क्या होता है? एक समान होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, -40 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पाठ्यांक है ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर एक समान होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? -40 डिग्री।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किस दिवंगत नेता के नाम पर रखा गया? दोस्तों बताने है कि हाल ही में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, इसका नाम बदल करके किस दिवंगत नेता के नाम पर रखा गया है इस संस्थान का नाम? तो आप लोग याद रखेंगे मनोहर पर्रिकर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, इसका नाम बदल करके दोस्तों मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि मनोहर पर्रिकर हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे, इनका देहांत हो चुका है। ये हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन डी मनोहर पर्रिकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों जल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों जल में एक विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है। ऑप्शन डी जल, वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओबरा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बताने कि ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे ओबरा एक ताप विद्युत केंद्र है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ओबरा क्या है? ताप विद्युत केंद्र है, जो कि ओडिशा राज्य में है। कहां है दोस्तों? ओडिशा राज्य में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक ताप विद्युत केंद्र है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों प्रश्न है कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग याद रखेंगे घटता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ताप की वृद्धि से दोस्तों किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है यह घटता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? दोस्तों हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारे ब्लड को प्यूरिफायर करता है, प्योर करता है, शुद्धिकरण करता है? तो आप लोग याद रखेंगे गुर्दा यानी कि किडनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो दोस्तों गुर्दा यानी कि किडनी करता है। ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश एसआई इकाई क्या होगा? दोस्तों बताने कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कूलम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रियोन गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? दोस्तों प्रश्न है कि फ्रियोन गैस का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रशीतक के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। फ्रियोन गैस का प्रयोग दोस्तों प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। कहां किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, प्रशीतक के रूप में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों प्रश्न है कि डेंगू बुखार से हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे प्लेटलेट्स की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों डेंगू बुखार से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, प्लेटलेट्स। आप सभी को दोस्तों बता दें कि डेंगू बुखार से पूरा शरीर प्रभावित होता है, जो हमारा फुल बॉडी है प्रभावित होता है। और डेंगू बुखार मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। आप सभी याद रखेंगे डेंगू बुखार मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। और दोस्तों इससे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहां स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे नागपुर में। ऑप्शन ए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो नागपुर में, महाराष्ट्र में।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, महाराष्ट्र के नागपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? दोस्तों बताने है कि रुधिर वर्ग यानी कि रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों रुधिर वर्ग का पता लगाया था, यानी कि ब्लड ग्रुप का पता लगाए थे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि 1900 ईस्वी में इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। आप सभी याद रखेंगे 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों रुधिर वर्ग और रक्त समूह की इन्होंने खोज की थी। ऑप्शन बी आप सभी याद रखेंगे, लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा थर्मोकपल का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को मथने पर क्रीम का अलग हो जाने का कारण क्या है? दोस्तों प्रश्न है कि दूध को मथने पर जो क्रीम अलग हो जाती है, किस प्रक्रिया के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे, अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दूध को मथने पर दोस्तों क्रीम का अलग हो जाना अपकेंद्रीय बल का एक कारण होता है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जो वॉशिंग मशीन है यह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आप लोग याद रखेंगे, जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है ये भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, और दूध को मथने पर जो क्रीम अलग हो जाता है ये भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही अलग हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो आप लोग याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो आप लोग याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो आप लोग याद रखेंगे, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो आप लोग याद रखेंगे, मुगल शासक अकबर ने 1582 ईस्वी में। इस तारीख को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। दोस्तों बताने है कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन कौन सी होती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, यानी कि ए और बी दोनों, ये दोनों दोस्तों तरंग ठोस में चल सकती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, केंटकी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? केंटकी। स्टेट का नाम है केंटकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? दोस्तों प्रश्न है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए जो तत्व है वो कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, कैल्शियम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक तत्व होता है दोस्तों वो होता है कैल्शियम। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है। आप सभी को देखे होंगे कि भैंस के दूध की अपेक्षा जो गाय का दूध होता है दोस्तों ये हल्का पीला होता है। किसके कारण से? तो आप लोग याद रखेंगे, उसमें मौजूद कैरोटीन के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। गाय के दूध में दोस्तों कैरोटीन पाया जाता है और इसी के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन डी कैरोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिरका यानी कि विनेगर निम्नलिखित में से किसका एक वाणिज्यिक नाम है? दोस्तों बतानी है
कि सिरका जो विनेगर होता है इनमें से किसका एक वाणिज्यिक नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे एसिटिक अम्ल को वाणिज्यिक नाम के तौर पर सिरका कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे एसिटिक अम्ल को सिरका यानी कि विनेगर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी कि प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। दोस्तों प्रश्न है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने का जो सामान होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, परिरक्षण करने के लिए क्या रसायन का प्रयोग किया जाता है, कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन के लिए दोस्तों सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सोडियम बेंजोएट केमिकल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। तो ऑप्शन बी आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? दोस्तों प्रश्न है कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं, बेशक सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। जब उनका अचार बनाया जाता है लवण जल में तो क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। किस परिघटना से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे परासरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप सभी दोस्तों इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेंगे। परासरण के कारण दोस्तों कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? किस परिघटना से संबंधित है? तो दोस्तों परासरण परिघटना से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो दोस्तों उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।